गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है 57 साल बाद। ऐसा संयोग बन रहा है जो कि आपके जीवन में कई बदलाव ला सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक मीन राशि में राहु शनि की महायुति बन रही है। ज्योतिषियों में इसे पिशाच योग भी कहा जाता है, जिसका पूरी दुनिया पर असर देखने को मिल सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि राहु की युति 18 मई तक रहेगी और ज्योतिष के जानकारों की माने तो इन 51 दिनों तक बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इस स्थिति का कुछ राशियों को लाभ भी होगा। शुक्र, शनि और राहु के मीन राशि में होने से त्रिग्रही योग भी बन रहा है, जिससे कुछ जातकों को फायदा होगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल में हो रहे इस बड़े बदलाव पर हम ज्योतिष आचार्यों के साथ चर्चा करेंगे। जानेंगे इस बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर होगा, सियासत पर कितना असर होगा, देश दुनिया पर कितना असर होगा, किन उपायों के साथ आप शनिदेव की कृपा पा सकते हैं, कैसे आपके हालात में सुधार हो सकता है और आपको लाभ मिल सकता है। सिलसिलेवार आपकी राशि के हिसाब से भी हम बताएंगे। साथ ही साथ शनि राहु महायुति से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपको अलर्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मार्च बदल जाएगी शनि की चाल। मीन राशि में होंगे शनि महाराज। बृहस्पति की राशि में क्या मचाएंगे धमाल। 51 दिन शनि राहु साथ साथ, देश दुनिया में मचेगी उथल पुथल। क्या बदलेगा सियासत का गणित, किसका नफा किसका नुकसान। 2 पाप ग्रहों से रहे 51 दिन सावधान। मीन राशि में गोचर कर रहे हैं न्याय के देवता शनि, साथ आ रहे हैं 2 पाप ग्रह शनि और राहु। एक ऐसा मिलन जो बदलाव का सूचक है, एक ऐसा योग जो आपके जीवन पर, परिवार पर, परिस्थिति पर असर डालेगा। मीन राशि में हो रही शनि राहु की महायुति एक ऐसी युति जो सभी राशियों को प्रभावित करेगी। एक ऐसा संयोग जो 57 साल बाद बन रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक राहु शनि की महायुति से बन रहे पिशाच योग का देश दुनिया पर असर होगा। शनि राहु की युति 18 मई तक रहेगी और इन 51 दिनों तक रहना होगा सावधान। शनि और राहु एक साथ हो जाएंगे और ये शनि राहु का संयोग 29 मार्च से 18 मई तक बना रहेगा। शनि वैसे ही पाप ग्रह है और राहु शनि के स्वभाव का पाप ग्रह है। 2 पाप ग्रहों का एक साथ जल की राशि में पाया जाना एक नकारात्मक स्थिति है, एक निगेटिव स्थिति है और इस नकारात्मक स्थिति का जो परिणाम है, जो प्रभाव है, वो काफी भयंकर होने वाला है। ज्योतिष के मुताबिक राहु शनि का एक साथ आना शुभ नहीं माना जाता और इसीलिए इसे प्रेत योग या शापित योग भी कहा जाता है। हालांकि इस स्थिति का कुछ ग्रहों को लाभ भी हो सकता है। माना जा रहा है कि शनि राहु की युति से वृषभ, कर्क, तुला और मकर राशि के जातकों की स्थिति में सुधार होगा। जानकारों का मानना है कि मीन राशि पर शनि राहु की छाया से बदलाव आना तय है। साथ ही साल का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। इस तरह मार्च महीने के आखिर में खगोलीय हलचल की वजह से साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये बदलाव आपके जीवन पर क्या असर डालेगा, किन सावधानियों का रखना होगा ख्याल और कैसे अगले 51 दिनों में प्राप्त होगी न्याय के देवता शनि की कृपा, तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए, सावधानी के 51 दिन, लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि 51 दिन आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ
देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद है। मैं परिचय करा देती हूँ। वाणी आर्य जी हमारे साथ स्टूडियो में आपकी राशि के हिसाब से हमें बताएंगी कि क्यों और कैसे कहां अलर्ट रहना है। अरविंद शुक्ला जी से समझेंगे कि किस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा आपके लग्न के हिसाब से आपको कुछ टिप्स भी देंगी। सबसे पहले अरविंद शुक्ला, शुरुआत आप ही से करते हुए हम जब बात कर रहे हैं, देखिए एक तो 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन जी, शनि राशि परिवर्तन, और उसके बाद आने वाले 51 दिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है? जी जी, देखिए आपने कहा 51 दिन आखिर क्या है, क्यों कहा जा रहा है? बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने। शनि की युति राहु के साथ होगी 29 तारीख यानी 29 मार्च को। तो शनि और युति की जो स्थिति शनि और राहु की जो युति बन रही है, जो ये स्थिति बन रही है, इसको कहते हैं पिशाच योग। और यह पिशाच योग कब तक रहेगा? ये 18 मई तक रहेगा। 18 मई को राहु जो है मीन से जो है कुंभ में आ जाएंगे, तो यह योग जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए 51 दिन बहुत ज्यादा खराब हैं। वैसे मैं आपको इस विषय की जानकारी दे दूं कि शनि जब 29 तारीख को परिवर्तित होंगे तो शनि एक योग नहीं बना रहे, शनि षड्ग्रह योग बना रहे हैं। अर्थात जो है 6 योग बन रहे वहां पे। कौन कौन है? एक आपका जो है राहु के साथ शनि जो बन रहा है पिशाच योग, शुक्र के साथ सूर्य जो बन रहा है वो आपका बन रहा है शुक्रादित्य योग, बुध के साथ जो सूर्य है बुध आदित्य योग, और राहु के साथ जो चंद्रमा है ग्रहण योग, सूर्य के साथ जो चंद्रमा है क्षीण योग, शनि के साथ जो चंद्रमा है विष योग। और यह योग जो है इनमें से कोई भी जो है आपके लिए विशेष शुभकारी योग नहीं है, सिर्फ एक बुधादित्य योग है। तो ऐसे में यहां मतलब एक व्यक्ति के ही लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे समूचे ब्रह्मांड के लिए ये विशेष हानिकारक है। ये जो अभी भूकंप आया, क्या हम इसको इससे रिलेट करके देख सकते हैं? बिल्कुल रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि शनि की जो गति है, शनि बहुत ही धीमी गति से चलता है। और ये जो है शनि इस टाइम पे जिस टाइम पे परिवर्तन होगा मीन राशि में होगा, और मीन राशि काल पुरुष के व्यय भाव में आती है। अर्थात व्यय होना, नुकसान होना, खर्चा होना, आपदा आना, संकट आना, अग्निकांड होना, भूकंप आना आदि आदि चीजें जो है होती हैं। तो ये उसके संकेत हैं। और 51 दिन तक इसमें अभी ये जो घटना घटी है, इसके साथ कुछ घटनाएं और भी आपको 51 दिन के अंदर देखने को निश्चित रूप से। चलिए उसकी डिटेल्स भी आपसे जानेंगे, और साथ ही साथ किस तरह के योग बन रहे हैं उसके बारे में भी बताएगा, और उसका असर सियासत पर, फाइनेंशियल चीजों पर और देश दुनिया पर कितना पड़ेगा ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन हम शुरुआत राशियों की कर लेते हैं। वान्या आर्य जी से। वान्या जी, ये जो 51 दिन सावधानी के दिन कहे जा रहे हैं, जिन योगों की बात अरविंद शुक्ला जी ने भी की है, उस हिसाब से हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि, इनको कहां अलर्ट रहने की जरूरत है? क्योंकि देखिए ऐसी बहुत सी राशियां भी कही जा रही हैं कि जिनके लिए ये योग बहुत अच्छा हो सकता है, उनके बारे में बताइएगा। राशिवारी बताते जाइए। मेष, वृषभ, मिथुन राशि की अगर हम बात करें, साथ ही साथ उपाय भी। धन्यवाद नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को आने वाले राशि परिवर्तन पर आज हम बात करेंगे। सभी राशि अनुसार मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो है 7.5 अब शुरू होने वाली है, शुरू होने जा रही है 29 मार्च से। ये टाइम है आपको अपने आप को अलर्ट करने का। अगर अभी तक आप अलर्ट नहीं थे तो अभी भी समय है, आप इस टाइम पर संभल जाइए। 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव जो कुंडली का होता है हमारे, तो आप थोड़ा सा कोर्ट कचहरी, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की चीजें जो है, फॉरेन ट्रेवल में आपको जो है थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। प्लस 7.5 का पहला चरण है। पहला चरण जो होता है ये हमारे सिर से शुरू होता है, उसके बाद ये चेस्ट पर आता है, फिर ये पैरों से निकल जाता है। तो आपको इस टाइम पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। हनुमान जी की आराधना करने की जरूरत है। मंगल का साल है, हनुमान जी की आप जितनी आराधना करेंगे उतना शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को कहा था जो भी मेरे भक्त हैं उनको लाइक शनिदेव का कभी भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ओम हनुमते नमा का आप जाप कर सकते हैं। 7.5 में भगवान शिव की पूजा जो है अनिवार्य है। आप जितना भगवान शिव की पूजा करते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जो है जल में थोड़े से काले तिल डाल के चढ़ा दीजिए।
अगली राशि पर आते हैं, वृषभ राशि पर। लकीली आपकी राशि पर कोई भी 7.5 का या फिर कोई भी ढैया का इम्पैक्ट जो है नहीं है। इनफैक्ट ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शनि आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। जो कुंडली का लाभ भाव होता है तो आप देखेंगे ऑल ऑफ ए सडन आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। जीवन के बहुत एरियाज में आपको प्रमोशन मिल सकती है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी बहुत अच्छा इस टाइम पर जो है सपोर्ट मिल सकता है। आप रेगुलर शनि मंदिर जाइए, शनिदेव की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, लेकिन आप पर जो है इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट कम है रादर देन पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगली राशि पर हम आते हैं, मिथुन राशि पर। शनि जो है आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, तो ये जो समय है आपके करियर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑल ऑफ ए सडन आपका बॉस आपको एप्रिसिएशन लेटर लिख देगा। ऑल ऑफ ए सडन आप देखेंगे करियर में प्रमोशन लेटर आ गया, पिता से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है, मदर इन लॉज से जो है आपको बहुत अच्छी जो है सपोर्ट मिल रही है। एंड आपका करियर का जो ग्राफ है ना, ये ऐसे अपग्रेड होने वाला है। फिर से मैं यही कहूंगी, ना आपकी राशि पर 7.5 का इम्पैक्ट है, ना इस टाइम पर ढैया का इम्पैक्ट है, तो आप आराम से रिलैक्स रहिए, आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इफ यू आर सिंगल, बी रेडी टू मिंगल। तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा माँ की आराधना करते रहिए और अपने कर्मों को अपने कर्मों को ठीक रखिए। यानी कि मेष वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मेष, ऋषभ और मिथुन की अगर हम बात करें तो उनके लिए थोड़ा ठीक ठाक समय। लेकिन अगर हम इन्हीं लग्नों की बात करते हैं तो नीति जी, क्या संकेत है इनके लिए 51 दिन में? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये युति 2013 में भी हुई थी और ट्रिमेंडस चेंज आया था। भारत की भी वृषभ लगन की कुंडली है और वहां से शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि भारत के चतुर्थेश यानी कि सूर्य पे पड़ी थी, तब सत्ता परिवर्तन हुआ था। और मोदी जी की सरकार 2014 में किस प्रकार से प्रचंड बहुमत से आई थी। डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत राशि क्या है, शनि की पोजीशन क्या है, राहु की पोजीशन क्या है, कौन सी दशा अंतरदशा से आप गुजर रहे हैं और कुंडली की व्यक्तिगत स्ट्रेंथ कैसी है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बात लगन की करूं तो 3 राशियों में एक सूर्य राशि होती है जिसमें सूर्य 30 दिन तक गोचर करते हैं। चंद्रमा की राशि मुख्य रूप से मानी जाती है क्योंकि 2.5 दिन तक चंद्रमा एक राशि में गोचर करते हैं, उन्हीं के नक्षत्र के आधार पर आपको दशाएं मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज होती है वो आपकी लगन की राशि होती है क्योंकि 2 घंटे में लगन जो है वो परिवर्तित होते हैं, तो काफी फिल्टर डाउन होके लगन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। मेष लगन की बात करूं, जैसे कि 6 ग्रहों का योग 12वें घर में बन रहा है और यहाँ पे देखिए शनि के पास 2 राशि के अधिपति है, शुक्र 2 राशि के स्वामी है, बुध 2 राशि के स्वामी है, सूर्य चंद्रमा एक राशि के स्वामी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड, ये सब एक साथ बैठ के 12वें घर में बैठ गए हैं। ये खर्चे का भाव होता है, एक्सपेंडिचर का भाव होता है, असाइलम का भाव होता है, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवलिंग को दिखाता है, यात्राओं को भी दिखाता है। तो यहाँ पे थोड़े से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। करियर में बाधाएं थोड़ी बहुत आ सकती हैं क्योंकि जो 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शनि जो हैं वो 12वें भाव में, लॉस के भाव में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कुछ उपाय आप करेंगे मेष राशि के जातक, पर अगर शनि और राहु की महादशा नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा प्रभावित इस नेगेटिव इंपैक्ट से नहीं होंगे। आप लोगों को गुड़ चने का दान बहुत अच्छा आपके लिए शुभकारी रहेगा। मंगलवार के दिन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान अष्टकम का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ पीपल की सेवा जरूर करिए क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल में पितरों का वास होता है और शनि भगवान पीपल की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वृषभ लगन की बात करूं तो ये भारत का भी लगन है और किसी न कहीं रूप में भारत के लाभ भाव में युति बन रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 5th हाउस इंपैक्ट हो रहा है। भारत में आप नई शिक्षा नीतियों को आते हुए देखेंगे। इस समय काफी ट्रिमेंडस चेंज राजनीतिक रूप से भी भारत में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वृषभ लगन के जातकों की बात करती हूँ। आप लोगों के लिए लगन लॉर्ड शुक्र की युति, शनि उनके प्रिय मित्र हैं। शनि और राहु आपस में भी परम मित्र माने जाते हैं। इनफैक्ट राहु शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि में, वो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इंपैक्ट लाभ भाव में बन रहा है, तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप बुध और सूर्य की युति का यानी कि बुध आदित्य योग का अपनी बुद्धि का, विवेकशीलता का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य भी आपका साथ देगा क्योंकि शनि यहाँ पे भाग्येश भी है, एक प्रकार से योगकारक ग्रह है। उपाय हेतु थोड़ा सा यात्रा में आपको सतर्क रहना है। महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। ब्राह्मणों को काले तिल का दान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। मिथुन राशि की बात करूं, अगेन उपचय भाव में अशुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। 11वां
10वां छठा उपचय भाव है। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में प्रमोशंस के चांसेस हैं। आप अपनी करियर में कुछ चेंज भी ला सकते हैं, आप अपना व्यवसाय चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंशन का भी कुछ ना कोई नए अवसर आएंगे। लेकिन आपके लिए जो मिथुन लगन के स्वामी बुध इस समय नीच के चल रहे, यद्यपि नीच भंग हो रहा है, थोड़ा सेहत का आपको ख्याल रखना है। सरसों के तेल का दान, मछलियों को आटा खिलाएं, और साथ साथ आपको सुगंधित चीजों का, आपको परफ्यूम का, स्प्रे में भी चंदन का इत्र या चंदन से निर्मित कुछ मिठाइयों का सेवन या चंदन का तिलक अगर आप लगाएंगे तो राहु और शनि की युति का दुष्प्रभाव आप पे बहुत कम पड़ेगा। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ, आगे के लग्न का भी जिक्र हम करेंगे, आगे राशियों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन अरविंद शुक्ला जी, अब हम इसका अगर खास तौर पर भारत की बात करें, क्योंकि उसके बाद हम दुनिया की बात करेंगे, अगर खास तौर पर इन 51 दिनों भारत की ही बात की जाए तो किस तरह का समय देखते हैं? चाहे हम सियासत की बात करें, आर्थिक पक्ष की बात करें, अब किस तरह का समय देख रहे हैं आप? जी, ये शुरू के 51 दिन में ज़्यादा जो परिवर्तन होगा ये सियासत में परिवर्तन होगा, और सियासत के साथ साथ आर्थिक स्थिति में बहुत सारे जो प्राइवेट जो है स्तर के व्यक्ति जॉब में हैं, चाहे वो आईटी की लाइन में हो या चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो जहाँ भी हो, प्राइवेट जॉब जो जिनकी हैं उनके जो है जॉब में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आएगा। और जिन जिन लोगों की ये राशियाँ पड़ती हैं, मीन है, मेष है, सिंह है, धनु हैं और कुंभ है, तो इन राशियों के जातकों के ऊपर विशेष परिवर्तन रहेगा। आर्थिक स्थिति में तो परिवर्तन आना ही आना है, और भारत में ये स्थिति कम है, लेकिन बाहरी विदेशों में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब बनेगी। क्यों खराब बनेगी? क्योंकि जो स्थिति बनी है वह 12वें स्थान पे बनी है, तो वह जो स्थान हमारा 12वां स्थान है वह विशेष बाहरी विदेशगामी स्थान है। इसलिए बाहरी देशों में, भारत की में तो बहुत कम है, लेकिन बाहरी के देशों में यह चीज स्थिति बहुत ज्यादा हानिकारक स्थिति 51 दिन तक रहेगी। अभी जैसे जिक्र आप कर रहे थे इस प्राकृतिक आपदा, जब हम भूकंप की बात कर रहे हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले बैंकॉक मलेशिया एरिया में आया, जिसका असर बांग्लादेश, चाइना और भारत के भी उत्तर पूर्वी कहीं कहीं इलाकों में दिखा, क्या इस तरह की आपदाएं भी हम देख सकते हैं? दुनिया के किस इलाके में ज्यादा दिखेंगी? बिल्कुल जो है देख सकते हैं। देखिए, अभी तत्काल में आपके 2 ग्रहण जो है एक ही पक्ष में जो है पड़ गए, तो ये महाभारत कालीन का एक प्रमाण है कि 2 पक्ष में जब एक ग्रहण पड़े थे तो महाभयानक युद्ध हुआ था और 18 अक्षौणी सेना जो है खत्म हो गई थी। तो अभी आप देख लें, तत्कालीन 2 ग्रहण पड़े और पूर्ण ग्रहण पड़े जो है विदेश में, उन पूर्ण ग्रहणों का प्रभाव और ये जो राशि परिवर्तन शनि का 30 साल के बाद हो रहा है, इसका प्रभाव आपको तत्क्षण देखने को मिल रहा है। तो बाहरी देशों में निश्चित रूप से होगा। जो मैंने 6 जो योग बताए हैं, ये 6 में से कोई भी योग, एक बुध आदित्य योग को छोड़ करके कोई शुभकारी नहीं है। चाहे वो लंपट योग हो, चाहे वो आपका जो है ग्रहण योग हो, चाहे वो आपका विष योग हो, शुक्रादित्य योग हो, और आपका जो है पिशाच योग हो, सारे योग ये हानिकारक ही हानिकारक। ठीक है, ठीक है। हालांकि नीति जी कह रही थी ज्यादा डराने की जरूरत नहीं, लेकिन हम उपाय साथ साथ बताते जाएंगे। नीति जी, अगली 3 राशियों की, मेष, वृषभ, मिथुन का जिक्र किया, कर्क, सिंह, कन्या, वान्या जी, उनके बारे में बताइए। स्पेशली इन 51 दिनों में उनको कितना सावधान रहना है, क्या दिखा रही है उनकी कुंडली? थैंक यू नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की शनि की ढैया जो है खत्म हो रही है। ये जो टाइम है साइन ऑफ रिलीफ का टाइम है। 2.5 साल आपने जितना भी जो पेन झेला या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनसे अब निकलने का टाइम आ गया है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे, यानी कि ये वो समय होगा जो आपके, जब शनि भाग्य स्थान से गोचर करेंगे तो आपको लक की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इस समय आप जहां भी हाथ रखेंगे वो चीज आपको जीवन में मिलेगी। तो इस टाइम पर जो है ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट कैसी है। इस टाइम पर आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। पीपल के वृक्ष की जो है आपने 7 परिक्रमा करनी है। जल में काले तिल डाल के जो है आप पीपल के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और पीपल को भी जो है आप प्लेन वाटर से जल भी दे सकते हैं। अपनी माता की सेवा करें, क्योंकि वैसे भी कर्क राशि है, चंद्रमा मदर को भी रिप्रेजेंट करता है और शनिदेव को भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था। तो आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, अपनी माँ की जितनी ज्यादा सेवा कर सकते हैं वो करें। शनि दशरथ कृत स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस और ब्राइट चेंजेस लेके आएगा। अगली राशि पर आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्यदेव हैं। आपकी जो है शनि की ढैया जो है शुरू होने वाली है, और 19th में यानी कि 51 दिनों के बाद जो है केतु भी
आप ही की राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन घबराना नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा आप शनि का थोड़ा सा, बस 2 लाइन में मैं आपको पैटर्न बताऊंगी, थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने कर्मा पर खास चेक रखें। ओम शं शनिचराय नमः का आप जितना ज़्यादा जाप करते हैं, रेगुलर शनि मंदिर जो है आप जाइए। जब तक आपकी शनि की ढैया चल रही है एवरी सैटरडे उसको आप एक नियम बना लीजिए। हनुमान चालीसा कीजिए। जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव नहीं तंग करते। मंडे को जो है आप शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ा लेते हैं काले तिल डाल के, तो भी आपको इस ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। सैटरडे को आप नॉनवेज जो है और एल्कोहल ड्रिंक्स ये सब सैटरडे और ट्यूसडे को आप अवॉइड करेंगे तो ये 7.5 आपको कुछ भी नहीं कहेगी और आपके सारे इंपैक्ट्स जो है नलिफाई हो जाएंगे। अपने आचार विचार और डिसिप्लिन अपने जीवन में हमेशा रखें। अगली राशि पर आती हूं मैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की हम बात करते हैं। वंस अगेन लकीली इस टाइम पर इस पर कोई भी 7.5 या कोई भी ढैया का जो है इम्पैक्ट नहीं है। सिंह राशि के लिए बस एक लाइन में और बोलूंगी, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सूर्यदेव को रेगुलर जल दें। इस साल के राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। अगली राशि पे फिर से आती हूं मैं, कन्या राशि पर। शनि आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि बस अगर आप सिंगल हैं इट्स टाइम फॉर रेडी टू मिंगल, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको कुछ डिलेज और डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप्स में है तो आपको अपने पार्टनर का जो चयन है यानी कि सिलेक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है। आपकी डेली वेजेस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज जो है कन्या राशि के लिए ये टाइम अच्छा है। आप रेगुलर दुर्गा चालीसा करते रहिए। फीमेल्स की जो है आपको रिस्पेक्ट करनी है और शनिदेव की आराधना करते रहिए। ओम शं शनिचराय नमः का जाप करते रहिए। कर्क, सिंह और कन्या, इन तीनों लग्न की अगर बात की जाए तो डॉक्टर नीति क्या है संकेत इनके लिए आने वाले 51 दिन? ये बिल्कुल कर्क लगन चंद्रमा प्रधान लगन है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, तो एक मेंटल एंजाइटी का इशू इनको इस गोचर के दौरान जरूर हो सकता है। तो इमोशनल बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इनको पानी का इंटेक बहुत करना चाहिए, पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना है। यद्यपि भाग्य भाव में ये युति बन रही है, वहां पे सूर्य जो कि फाइनेंस के लॉर्ड हैं वो साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी शुक्र साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ होगा। धर्म का भी भाव है। जितना धार्मिक रहेंगे कर्क लगन के स्वामी, कर्क लगन के जातक, उतना इस युति से वो सकारात्मक प्रभाव ले सकते हैं। भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। भगवत गीता के 12वें अध्याय के पाठ से आपके भाग्य में काफी ज्यादा प्रबल एक जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए एक प्रकार से राम बाण का काम करेगा। उसके साथ साथ व्यापार में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी पे बहुत जल्दी विश्वास मत करिएगा। क्रॉस चेक करके आप नई इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। सफेद चीजों का दान, व्हाइट चीजें जैसे कि दूध, चावल, आटा, इसको आप मंदिर में भगवान शिव के मंदिर में दान करें। भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें। चंदन का तिलक लगाएं और चांदी को किसी भी रूप में धारण करें और चांदी के गिलास से ही आप पानी पिएंगे। आप तो देखेंगे आपकी जो इमोशनल एंजाइटी और टर्बुलेंस जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इस युति के प्रभाव से वो कम हो जाएगा। आगे सिंह राशि की बात करती हूँ तो अष्टम भाव में युति बन रही है। थोड़ी कष्टकारी हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव होता है। यद्यपि अकस्मात गेंस भी दिखाता है ये भाव। आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंता मेरे को दिख रही है। अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करके प्लान करिएगा डॉक्टर्स के साथ। ड्राइविंग करते हुए विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। आपका स्वास्थ्य मेरे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है, तो सिंह राशि वालों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए अपने लगन के स्वामी भगवान सूर्य को सुबह उठ के अर्घ अवश्य दें। बुध आदित्य स्तोत्र का आप पाठ करें, बुध के मंत्रों का जाप करें, आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। काले तिल को आप जल में प्रभावित करिए, बहते हुए जल में प्रभावित करिए। साथ में हनुमान जी को आप सिंदूर जो है वो मंगलवार या शनिवार जो भी दिन आपको उपयुक्त लगता है उनको चोला अवश्य मंदिर में जाके चढ़ाएं और मीठा प्रसाद जो है भक्तों में वितरण करें। कन्या राशि की बात करूं तो सप्तम भाव में ये युति बन रही है। सप्तम भाव स्पाउस का भाव है। कन्या लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भाव है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इमेज भी यहीं से दिखाता है। लोग आपसे कैसे प्रभावित होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सप्तम भाव दिखाता है। तो इस समय कहीं ना कहीं आपके विवाह के संबंध जो है वो बन सकते हैं, या विवाह आपका हो गया है तो आपके जो स्पाउस हैं उनकी हेल्थ में कुछ एक चैलेंजिंग स्थिति आ सकती है, वो आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश भी है शनि, पंचमेश भी है सॉरी, तो वहां पे आपकी संतान का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। केले के पेड़ की अगर कन्या लगन के जातक पूजा करते हैं
काले कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। राहु केतु इससे काफी ज्यादा शांत होते हैं, उनका दुष्प्रभाव। सदा ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र का पाठ केवल 108 बार, चाहे मानसिक रूप से आप करके घर से निकलेंगे तो निश्चय रूप से इसके दुष्प्रभाव आप पे कम होंगे। 29 मार्च बहुत अहम दिन है क्योंकि इस दिन हो रहा है शनि का राशि परिवर्तन। कई ऐसी राशियां हैं जिन पर ढैया की शुरुआत हो रही है, कई राशियां जिन पर ढैया खत्म हो रही है, कई राशियों पर साढ़े साथी की शुरुआत हो रही है, कई राशियों पर साढ़े साथी खत्म हो रही है और कईयों पर द्वितीय तृतीय चरण की शुरुआत हो रही है। लेकिन इन सब के बीच आने वाले 51 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन शनि और राहु की युति बनने वाली है। और क्यों इस दौरान आपको रहना है सावधान, किसे रहना है किसे नहीं रहना, और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये 51 दिन गुड न्यूज भी ला सकते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आते हुए हमने देश का जिक्र किया, अपनी आपदाओं का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी राशियां भी तो है ना जिनके लिए समय बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो कौन सी है? बिल्कुल, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने, चांस दिया मुझे भी कि मैं बता सकूं कि कौन कौन राशियां बहुत अच्छी, क्योंकि अभी तक मैं जो बता रहा था देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए खराब खराब ही बता रहा था। बहुत अच्छा है राशि वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, तुला, कन्या, ये राशियां जो है बहुत अच्छी हैं। उसके साथ साथ मकर और कुंभ भी अच्छा परिणाम देखी जाएगी। सबसे अरिष्टकारी जो राशि है वो है मीन और मेष। ये दो राशि वाले जातक सावधान रहेंगे। और सावधान में आपको क्या रखना है, विशेष सावधानी। देखिए, जब भी कोई आपदा वाली पोजीशन हो उस वक्त आप पंचायतन देवता के शरणागत हो जाएं। गणेश, विष्णु, शिव, भगवती दुर्गा या जो आदि देव हैं, जो प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान साक्षात सूर्य, तो आप सीधे जो है इन पंचायतन देवता में जिसको अपना इष्ट मानते हो, और मैं ये निवेदन करूंगा कि शायद आप भगवान शिव के शरणागत हो जाते हैं, तो जिनकी सिंह राशि है, जिनकी धनु राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मीन राशि है, जिनकी मेष राशि है, इनमें ढैया है सिंह और धनु, साढ़े साती है कुंभ, मीन और मेष। आप सीधे भगवान शिव से जुड़ जाइए। मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं कि आपके 7.5 साल और आपके 2.5 साल बहुत अच्छे गुजरेंगे। कोई ऐसी विशेष विपदा आपके जीवन में नहीं आएगी। और जिनकी वृष राशि है, जिनकी मिथुन राशि है, जिनकी कर्क राशि है, उनका ढैया खत्म हो जाएगा। जिसकी वृश्चिक राशि है उनका ढैया खत्म हो जाएगा। और जिनकी मकर राशि है उनका जो साढ़े साती था वो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को आप जो है विशेष ध्यान रखेंगे। और आगामी जो आपके नवरात्रों का समय है ये बड़ा पावन दुर्लभ आपके लिए आ रहा है। जो राशि वाले पीड़ित हैं वो सीधे भगवती के जो है प्रार्थना, भगवती के मंत्रों से जुड़ें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ जो है, जो अरिष्ट है, वो शुभता में बदल जाएगा। क्या? शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। क्यों? क्योंकि कलयुग में गणेश और भगवती दुर्गा ये दोनों तुरंत आपको फल प्रदान करते हैं। आप नवरात्रों में इन मंत्रों का जाप करें या भगवती की आप आरती सुने या पुष्पांजलि सुने या भगवती के मंत्र का जो नवाण मंत्र है, नवग्रहों को प्रसन्न करता है, 9 देवियों को प्रसन्न करता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और भगवान शिव का एक मंत्र बोलता हूं शॉर्टकट में, क्या? महामृत्युंजय मंत्र। और नोट कर लीजिएगा, प्रायः लोग गलत बोलते हैं। इस मेरे मंत्र को अच्छे से सुनिएगा और गौर करके पुस्तक में देखिएगा, यही है वो 52 अक्षर का मंत्र। बोलता हूं, सुनिएगा। क्या? ओं ह्रौं जूं सः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः सः जूं ह्रौं ओं। शायद इस मंत्र की एक माला करते हैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, 35 साल का अनुभव है। विपदा तो आएंगी लेकिन बिल्कुल फूल की भांति आपके जीवन से हल्के में होके निकलेंगे। चलिए, और भी उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि, यहाँ पर राशि की बात हो रही है और तुला, वृश्चिक, धनु लग्न की भी बात करेंगे। लेकिन पहले राशियों पर असर कितना होगा, इन 51 दिन आपको कितना सावधान रहना है, जानते हैं वानिल जी से।
धन्यवाद नवजोत जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर शनि की आप पर 7.5 भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा आप स्ट्रेस लें। लेकिन ओवरऑल जो है शनि आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। शनि जो है छठे भाव में काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं। दो, आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी कोर्ट कचहरी, कोर्ट केसेस में इस तरह के जो जिसमें आपको लगे कि कहीं कुछ लीगल इन्वॉल्व हो सकता है, उन तरह के सर्कमस्टांसेस से भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जो है ननिहाल से आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आपके शत्रु जो है आप पर हावी हो सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मंत्र का क्या करना है? जाके सुमिरन तेरिपु नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसके अलावा जो है देवी लक्ष्मी की आप आराधना करते रहिए। अपने कर्म, अपने आचार, अपने विचार जो है आप अच्छे रखिए और ओम शनिचराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। काली उड़द का दान जो है वो भी आप शनिवार को कर सकते हैं। अगली राशि पर हम आते हैं, वृश्चिक राशि पर। आपकी शनि की ढैया जो है खत्म होने वाली है, तो चैन की सांस लीजिए। एक ही दिन रह गया है, साइन ऑफ रिलीफ का टाइम है। जो पेन आप 2.5 साल से, जो एग्नी में आप 2.5 साल से थे, वो समय जो है बहुत कठिन था, अब वो समय ओवर हो चुका है। तो आपको अब खुश होने की जरूरत है। शनि आपके 5th हाउस से गोचर कर रहा है। हो सकता है आपकी लव लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाए, कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ जाए। जो फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी ये बहुत ही गोल्डन टाइम होगा। हो सकता है आप हायर एजुकेशन में जो है अपने आप को और ज्यादा ऊपर लेके जाएं। ये समय है आपके संचित कर्मा का फल आपको मिलने लगेगा। मंगल का साल है, साल भी आपका है, ढैया भी आपकी खत्म हो रही है, तो ओवरऑल सब जगह से आपको काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। हनुमान चालीसा करते रहिए, राम स्तुति करते रहिए। आपको शनिदेव से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव नहीं परेशान करते। अगली राशि पर आते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया जो है शुरू हो रही है। शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आपको अपनी माता का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का, उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शनिदेव भी अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे, उसी वजह से ही उन्होंने सूर्यदेव से भी जो है लड़ाई की थी। तो जितना आप अपनी माँ की सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टीज खरीदने में भी आपको कुछ हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स जो हैं इस समय पर आ सकते हैं। सुखेश का भाव होता है चौथा भाव, तो जीवन में जो हमें सुख मिलने होते हैं कई बार उनसे हम थोड़ा बहुत वंचित हो जाते हैं। बट आप घबराइए मत। आपने क्या करना है, उपाय सुनिए। आपको करना क्या है, काले तिल का जो है आपको शनिवार को दान करो, काले गुलाब जामुन का दान करो, गरीबों की उनकी ब्लेसिंग्स लो। शनि मासेस का कारक है, पेशेंस बना के रखो, चीजों पर रिएक्ट मत करो। जब आपको पता है ना ये 2.5 साल का पीरियड है, तो इसमें आप जितना सटल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। रेगुलर रूटीन बनाइए। पूरे 2.5 साल आप शनि मंदिर जाएंगे, नहीं जा पाए किसी गरीब को कुछ जरूर खिला दें। शनिवार के दिन आप एक नियम बना लीजिए, 2.5 साल आपने करना ही करना है। वैसे तो जीवन में हमेशा ही कीजिए। अपने मेड सर्वेंट जो खुद खा रहे हैं उनको भी खिलाइए, उनके लिए भी आप जो है ऑर्डर कीजिए और पेशेंस रखिए। उनको गलत मत बोलिए, फोल वर्ड जो है अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को बिल्कुल मत बोलिए। आप उनकी जितनी इज्जत करेंगे, जितनी उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, शनिदेव आपको जीवन में उतना ऊपर चढ़ाएगा। चलिए अब हम तुला, वृश्चिक और धनु लग्न की बात करते हैं। अगर आपका लग्न है तुला, वृश्चिक या फिर धनु, तो ये आने वाले 51 दिन कितना सावधान आपको रहना है और संकेत क्या दे रहे हैं, नीति जी से जानते हैं। तुला लगन बेसिकली वायु तत्व लगन है और आपके छठे भाव में ऋण रोग शत्रु का भाव है, जहां पे ये 6 ग्रहों की युति है। कहीं ना कहीं षष्टेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन भी है, तो विपरीत राजयोग और परिवर्तन योग भी ये बना रहा है। ऋण रोग शत्रु के भाव को टारगेट कर रहा है इस समय इसी जो गोचर है, तो कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। कोई ना कोई अगर आपने लोन ले रखा है तो वहां पे एक चैलेंजेस आ सकते हैं। और विपरीत परिस्थिति में जो अच्छी परिस्थिति है, कोई लोन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको वो लोन पारित भी हो सकता है। लीगल केसेस में आपको विनिंग भी मिल सकती है। देखिए नवजोत जी, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में दशाएं लगन क्या कौन सी हैं, वो विशेष रूप से उसका प्रभाव देखा जाता है। और वहां पे शनि और राहु की प्लेसमेंट कैसी है, तो ओवरऑल में देखूं तो थोड़ी मानसिक एंजाइटी हो सकती है। लीगल इश्यूज में आपको थोड़ी ज्यादा एक्टिविटीज वहां बढ़ सकती है। हेल्थ को थोड़ा कंसर्न करके रखना है। उपाय के लिए आपको गरीबों को अगर आप कंबल दान करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपकी जो लगन की स्वामी है वो शुक्र देव है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को वो डिनोट करते हैं। श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ दूध में आप रात्रि में अगर केसर मिला के उसका सेवन करें
तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई ना कोई मेडिकल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। लीगल इश्यूज के लिए अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक नारियल लेके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के अपनी एक प्रकार से नजर उतार के उस नारियल को आप बहते जल में शनिवार को प्रभावित कर दीजिए, तो लीगल इश्यूज में भी आपको पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करूं तो पंचम भाव में युति बन रही है। कहीं ना कहीं जैसे वान्य जी ने बोला, वृषभ लगन वालों के लिए भी जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं ब्लूसम हो सकती है। आपके कार्यों के आपको जो कहीं ना कहीं सराहना नहीं मिल रही थी, इस पीरियड में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको नए अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी पद प्रतिष्ठा, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी जो सोशल लाइफ है वहां पे एनहांस होती हुई देखी जाएगी। जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अगर एग्जाम्स में अगर वो अच्छे से मेहनत करेंगे तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत पॉजिटिव फेस है। और दूसरी तरफ संतान प्राप्ति के योग भी प्रबल हो रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको विशेष रूप से ग्रहण काल के समय ध्यान रखना है, उसकी जो भी नियम है उसको फॉलो करना है, तो संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ग्रहण के युग में गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बजरंग बाण का पाठ आप करें, साथ साथ काले घोड़े की नाल को आप घर में रखेंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं विशेष रूप से वो स्टूडेंट्स अपने पास, उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान मंदिर में मंगल और शनिवार अगर आप उनको मीठा पान अर्पण करते हैं, हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। धनु लगन की बात करूं तो आपके चौथे भाव में ये गोचर बन रहा है, माता का भाव है और माता यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 8th लॉर्ड है। कहीं ना कहीं माँ की सेहत आपके लिए चिंता का कारक बनेगी। माता का जितना आप सेवा करें उतना अच्छा है। चौथा भाव कहीं ना कहीं आपको वाहन देता है, घर का सुख देता है। इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हुए देखे जाएंगे, नया वाहन खरीदते हुए या पुराना वाहन बेचते हुए देखे जाएंगे। उसमें कुछ डील्स में इश्यूज आ सकते हैं, बट ओवरऑल डील पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि ये युति जो है 51 दिन तक आपको थोड़ा एंजाइटी देगी, बट उसके बाद 4th हाउस का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। उपाय के लिए शिवलिंग पे आप कच्चा दूध काले तिल मिला के उसको अर्पण करके आए, बहुत लाभकारी रहेगा। और जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से और इनफैक्ट सभी लगन वालों को करना चाहिए, माता पिता की सेवा, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। आप कर्म को जितना सात्विक रखेंगे तो न्यायाधीश है और न्यायाधीश बहुत ही फेयर न्यायाधीश है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बार अरविंद जी अब आपके पास आते हुए एक जेनरिक उपाय जो हर किसी को करना चाहिए इस दौरान 51 दिनों में। देखिए, वान्या जी हैं और नीति शर्मा जी बता रही हैं कि इन राशि वालों को यह कष्ट हो सकता है, ऐसा ऐसा कष्ट हो सकता है। तो मैं मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए एक ही उपाय बताऊंगा और बिल्कुल वो जबरदस्त रामबाण उपाय है। क्या? 1 लोटे जल में 100 ग्राम गाय का कच्चा दूध, 10 ग्राम चीनी मिलाकर, लोटा काहे का हो, तांबे का नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि स्टील का भी ना हो, लोटा आपका पीतल का हो। तांबे के पात्र में दूध मिक्स जल जब चढ़ाते हैं तो वो भगवान शिव के लिए जहर बन जाता है। और भगवान शिव के मंदिर में जब जाते हैं तो प्रथम जल आप भगवान गजानन गणेश को चढ़ाएं। तो कैसे करना है वो बता दे रहा हूं। तांबे के पात्र में नहीं और नहीं स्टील के पात्र में, आप पीतल के पात्र में यानी 1 लोटे जल में 100 ग्राम गाय का कच्चा दूध, 10 ग्राम चीनी मिलाकर क्रमशः, कैसे? पहले भगवान गजानन गणेश को, इसके बाद जो है माता पार्वती को, फिर जो है आप जो है कार्तिकेय भगवान को, फिर नंदी को, और लास्ट में आप जो है नंदी को, नंदी जी के बाद जो है सर्प को, और लास्ट में भगवान शंकर जी को अर्पित करें। लेकिन जब शंकर जी को अर्पित करें तो किस दिन क्या करना है? आप जो है रविवार से लेकर के शुक्रवार तक इसी प्रकार चढ़ाएंगे। शनिवार के दिन जब भगवान शंकर जी को अर्पित करें तो उसमें काले तिल और मिला लें। और जिसको जिस लेवल का मंत्र याद हो, मान लीजिए किसी को कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, थोड़ा मंत्र आता है तो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, और यदि आता है तो महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप इस तरह से इस जल को चढ़ाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेष से लेके मीन राशि तक वालों व्यक्तियों के लिए जो भी इन लोगों ने अरिष्टता बताई है वो एक भी अरिष्टता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जल आपको शांति प्रदान करेगा, आपको चीनी जो है धन में वृद्धि करेगी। जल मिश्रित चीनी आपके जो है जड़ बुद्धि को निर्मित करेगी। और जाको प्रभु दुख दारुण दीना ताकि मति पहले हर लीना, शनि सबसे पहले मति हरता है, तभी व्यक्ति जो है
पतन में आता है तभी व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, फिर परेशान। बिल्कुल, आखिरी 3 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। वान्या जी, मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, आपको शनि की 7.5 से अब छुटकारा मिल रहा है। 7.5 साल का ये जो पीरियड था, ये जो आपका कष्टदायी पीरियड था, ये अब आपका खत्म होने वाला है। आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। शनि आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे। आपको अपने दोस्तों से जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। आपको शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेवल्स जो है इस टाइम पर मिल सकते हैं। अपनी वाणी से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊपर उठोगे। ये वो जो समय है, अगर आप सपोज कुछ कम्युनिकेशन वाले प्रोफेशंस में हैं तो भी ये समय जो है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी वैसे भी शनिदेव ही है। तो आप जो है अपना जो है रेगुलर जो है, शनि क्या है, नियम का पालन, अपनी जल्दी उठिए, लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मैनेज कीजिए। शनि जो है डिसिप्लिन है, और सिर्फ शनिदेव की आराधना, अपने माता पिता की सेवा जो है वो आप करते रहिए। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, आपका 7.5 का आखिरी चरण है। ये चरण हालांकि इतना कष्टदायी नहीं होगा। 2027 जून तक ये चरण जो है रहेगा। 7.5 इस टाइम पर अब आपके चेस्ट से आपके पैरों में आ जाएगी। तो इस टाइम पर जो है आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि 7.5 अभी खत्म नहीं हुई है। तो इस टाइम पर जितना हो सकता है किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ अगर आप रोज कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए, अगर आपकी बैंडविड्थ अलाउ करती है। शनि चालीसा जो है आप जो है रोज इस टाइम पर आप पढ़ते रहिए, और जितना हो सकता है अपने कर्मों को अच्छा रखिए। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि जो है आपके प्रथम भाव से जो है गोचर करेंगे। इस टाइम पर बहुत सारी चीजें हैं, अभी राहु भी जो है, षडग्रही योग भी जो है, तो आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अपनी एंजाइटी नहीं करनी, इमोशनल जो होना है चीजों पर नहीं होना। विष्णु जी के मत्स्य अवतार की फोटो जो है आप अपने पास अपने घर में अपने मंदिर में लगा सकते हैं। अपने गुरु की आराधना करते रहिए। शनिदेव आपको जो है इतना तंग नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की राशि में वो इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करते, बट ओवरऑल कष्टकारी है ये आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट बिल्कुल रहना है, और जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहिए। चलिए इन आखिरी 3 लग्नों की बात कर लेते हैं, मकर, कुंभ और मीन। इन पर कितना असर है, नीति जी? जी, मकर लगन के लिए ये 3rd हाउस में, जो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग होता है, घर से थोड़ा दूर रख सकता है ट्रैवलिंग के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि कराएगा। जो लोग मीडिया की लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग राइटिंग की लाइन से राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन लोगों के लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत नई क्रिएटिव आइडिया के साथ वो अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव डालने का प्रयास कर पाएंगे। साथ साथ जो लोग ट्रैवलर एजेंट्स हैं या हॉस्पिटैलिटी के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, खाने पीने के काम से भी अगर जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो गोचर है व्यापार की दृष्टि से काफी सकारात्मक रहेगा। जो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ट्रैवलिंग के समय, यात्रा के समय आपको कुछ ना कुछ लॉसेज हो सकते हैं, तो अपने सामान का, अपनी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आप टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से गो थ्रू करिए, उसको सेकंड ओपिनियन लेने के बाद ही साइन करें। ऐसा हो सकता है कि इस गोचर में आप भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भ्रम को इनिशिएट करता है, डाउट्स को इनिशिएट करता है, तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय हेतु काले तिल और सरसों के तेल का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव को आप तेल चढ़ाएं, छाया दान कर सकते हैं, तेल में अपना प्रतिबिंब देखकर उस तेल को आप दान कर सकते हैं। साथ में जितना आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, अगेन डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए 2nd हाउस है, कहीं ना कहीं धन का भाव है, खर्चा बढ़ा सकता है, लेकिन पैरेलल अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते हैं तो आपके धन को एक्यूमुलेट भी कर सकता है। वाणी का आप विशेष रूप से ख्याल रखिए, शब्दों के माध्यम से किसी को हर्ट ना करें, वरना आपकी बनती बनती डील बिगड़ सकती है। और परिवार के अंदर भी आप जितने संस्कारों को, परिवार के रीति रिवाजों को आप फॉलो करेंगे, आपके लिए ये युति पॉजिटिव रहेगी। मंदिर में दीपक जलाएं, मछलियों को आटा खिलाएं, और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का नित्य आप जाप करते रहें। मीन राशि के लिए सब लोग मीन राशि को परेशान करके रखा हुआ है। देखिए, गुरु प्रधान राशि है, आप लोगों के पास विजडम है, आप ये जो लगन के जातक है कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक हैं। अपने ज्ञान के और ध्यान के माध्यम से इस गोचर के दुष्प्रभाव को अपने कर्मों के द्वारा आप कम कर सकते हैं। डरिए नहीं, हेल्थ का ख्याल रखिए। मेंटल एंजाइटी हो रही है तो पानी का इंटेक बढ़ाइए,
और जितना भगवान विष्णु का जाप करते हैं, नारायण कवच का जाप आप नित्य 51 दिन करिए। मीन राशि वाले जातक आपको नहीं प्रॉब्लम होगी, ना लगन वालों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आपको इस गोचर के दुष्प्रभाव से बचा सकती है। पीपल की सेवा करें और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, चंदन के बगैर आप ना रहें। चंदन का तिलक अपनी नाभि पे, अपने कंठ पे, अपने ललाट पे, अपने शिखा स्थान पे और अपने कान के पीछे लगाएं। आपका एक प्रोटेक्शन शील्ड बनेगा और ध्यान और ज्ञान के माध्यम से आप इस गोचर के दुष्प्रभाव को अपने सत्कर्मों के द्वारा कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 51 दिन क्यों, कहां और कैसे रहना है सावधान, और क्या करना है क्या नहीं करना, जाना हमने अपने तमाम ज्योतिषाचार्यों से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल रखिए अपना ख्याल। यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।